अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ना वो वेब डेवलपमेंट के ऊपर होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले हमने सीखना है वेब डेवलपमेंट क्या होती है और उसके बाद इसमें कितने टाइप्स होते हैं, किन चीज़ों से वेब डेवलपमेंट की जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जानना है। अगर हम सबसे पहले इस चीज़ की एग्जांपल ले, व्हाट इज वेब। ठीक है। आपके मोबाइल फोन में होता है या आपके डेस्कटॉप में होता है आपका क्रोम ब्राउजर। अब उस क्रोम ब्राउजर को आप क्या करते हो, उससे जब आप ओपन करते हो देन यू एक्सेस एनी यूआरएल ऑन द वेब। नाउ व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज द यूआरएल मीन? यूआरएल मीन्स द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने क्रोम ओपन किया आपके पास एक सर्च बार होता है। सर्च बार में जब आप किसी वेबसाइट का नाम देते हो, मान लो आपने वेबसाइट का नाम दिया अल्फाटेक। ठीक है। जैसे ही आपने अल्फाटेक BLA.com वहां पे लिखा तो आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो और उस वेबसाइट पे आप क्या देखते हो कि मैंने वहां पे कोर्सेज डाले हुए कि हम यहाँ पे ये कोर्सेज करवाते हैं। वहां पे मैंने अपने मेन्यू सेक्शन में लिखा है मेरे इंस्टीट्यूट के मुताबिक कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है ना इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, सारी चीजें हमने वहां पे एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में रखी है। ठीक है। वो जो आप देखते हो ना वहां पे, या मान लो आप गए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे क्या देखा कि वहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। और उन प्रोडक्ट्स को एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में रखा गया है उस पेज पे, तो उस पेज को हम बोलते हैं एक वेब पेज। क्या बोलते हैं? वेब पेज। अब अगर हमने कोई वेब पेज बनाने, सबसे पहले तो यह हमने देखना है कि कैसे बनाओ वेब पेज। ठीक है। वेब पेज हम इसीलिए बनाएंगे ताकि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाए। ठीक है। हमारे यहां अभी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। कैसे स्कोप है कि अभी हमारे कश्मीर में जो है ना अभी ऑनलाइन सिस्टम उतना ज्यादा नहीं है, कुछ ही बिजनेसेस है अभी जो ऑनलाइन है। ठीक है। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, अगर हम इस कोर्स में एनरोल हो रहे हैं तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस चीज को सीख लेंगे, हमारे कश्मीर में जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन करने का काम हमें ही मिलने वाला है। तो हमारे कश्मीर में तो इसको स्कोप जो है बहुत बड़ा होने वाला है और आप अपनी चीजें दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वेब। ठीक है। अब वेब को सीखने के लिए, वेब को बनाने के लिए आपने देखना है कि वेबसाइट को कैसे बनाते हैं हम। ठीक है। वेबसाइट को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों को सीखना है ये मैं आपको बता देता हूं पहले। वेब को सीखने के लिए आपको क्या करना है, कुछ लैंग्वेजेस को सीखना है। ठीक है। वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? मान लो सबसे पहले आपने एक वेब पेज बनाना है तो वेब पेज के लिए आपको एक ढांचा तैयार करना है। क्या करना है? ढांचा तैयार करना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है ना। मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, मुझे इसमें इमेजेस चाहिए, मुझे इसमें पैराग्राफ्स चाहिए, मुझे इसमें लोगो चाहिए, मुझे इसमें कोई और चीज चाहिए। ठीक है ना। तो वो अगर आपको कोई भी चीज चाहिए वो आप किसी लैंग्वेज से बना सकते हो। ठीक है ना। इसके लिए आपके पास जो लैंग्वेज रेस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं हम HTML। ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना। अब यहां पे हमारे पास एक चीज आ गई, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट। नाउ व्हाट डज दिस हाइपर टेक्स्ट मीन? टेक्स्ट तो हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है ना। बट व्हाट डज द हाइपर टेक्स्ट मीन? हाइपर जैसे हमने इसमें ऐड किया तो इसकी मीनिंग ही बदल गई। ठीक है। अब ये एक ऐसा टेक्स्ट बनेगा हमारे वेब पेज पे जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। ठीक है ना। उस चीज को बोलेंगे हम हाइपर टेक्स्ट। क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। ML का मतलब मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना। अब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो मार्कअप्स की बनी हुई होती है। कौन से मार्कअप्स इसमें यूज किए गए हैं? मार्कअप्स का मतलब हो गया कुछ सिंबल्स का यूज किया गया है, इसमें कुछ मार्क्स का यूज किया। कौन कौन से मार्क्स है? मान लो इसमें ये लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, स्लैश का यूज किया गया है। ठीक है ना। इसमें सेमीकोलनस का यूज किया गया है, कोलनस का यूज किया गया है। तो बहुत सारे सिंबल्स है जिनका यूज इसमें किया गया है। ठीक है। तो हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, लेआउट बनाने के लिए वी यूज दिस HTML। ठीक है। अब इस HTML को हमने सीखना है। अब ये HTML को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है।
सो HTML को सीखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपका ब्राउजर तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल ही होता है, अगर नहीं है तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप क्रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, फायरफॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रेव ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस ये ब्राउजर्स आपके पास अवेलेबल है। उन्हीं ब्राउजर्स में क्या होता है कि उनमें कैपेबिलिटी होती है HTML को समझने की, ठीक है। सो उनको इस टाइप से बनाया जाता है कि वो HTML को समझे, ठीक है। अब HTML को लिखते कैसे हैं, HTML को मैंने बोला ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है ना। सो ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिसको टैग्स में बनाया जाता है। किन में बनाया जाता है, टैग्स में बनाया जाता है। अब हमने क्या करना है, HTML लिखना है। तो सबसे बेसिक टेम्पलेट कौन सा है HTML का, वो मैं आपको पहले दिखाता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे HTML। मैंने लिखा HTML, बट अभी ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। क्या है, इसको एक एलिमेंट बनाने के लिए, एक टैग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मार्कअप टैग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहां से ये लेस देन वाला साइन और यहां से ये ग्रेटर देन वाला साइन लगा देता हूं, ठीक है ना। तो इससे ये मेरा एक कंप्लीट टैग बन गया, ठीक है। अब ये मेरा HTML टैग है। इसी तरह मेरे और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनको मुझे लिखना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा HTML टैग। इसके बाद हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है एक और टैग। तो सबसे पहले देखो मैंने HTML टैग बनाया, अब इसको बोलेंगे हम ओपन टैग। क्या बोलेंगे, या हम इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग, ठीक है। सो मैंने ओपनिंग टैग यहां पे बनाया। अब जिसको मैं ओपनिंग टैग बना रहा हूं इसकी क्लोजिंग भी मुझे जरूरी करनी है, ठीक है ना। तो इस टैग की क्लोजिंग कैसे करते हैं वो हमने देखना है। सेम जैसे यहां पे HTML है, इसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे यहां पे इसी तरह HTML। तो मैंने HTML को यहां पे क्लोज किया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जैसे इसको स्लैश लगाते हैं, ठीक है, तो स्लैश से इंडिकेट हो जाता है कि ये इसकी क्लोजिंग है। क्या है, क्लोजिंग है। सो ये ओपन टैग हो गया और ये क्लोज टैग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो भी अब टैग्स आएंगे ना वो इनके अंदर आएंगे, HTML ओपन और HTML क्लोज के अंदर। मान लो हमारे पास देखो ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। जिस टैग की ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम पेयर टैग। क्या बोलते हैं, पेयर टैग। अब जिसकी क्लोजिंग नहीं होती उसको बोलते हैं अनपेयर टैग। और अनपेयर टैग के एग्जांपल है इस तरह, BR मैंने लिखा और इसकी क्लोजिंग नहीं होती। अगर हमने इसको क्लोज भी करना होगा तो हम इस तरह कर सकते हैं, बट इसमें ये दो टैग्स नहीं आएंगे। एक ही टैग में क्लोजिंग भी होगी, एक ही टैग में ओपनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक बेसिक टेम्पलेट को डिजाइन करेंगे जिससे हम एक हेलो वर्ल्ड का एक वेब पेज तैयार करेंगे। अब हम एक काम करेंगे, नाउ वी विल ट्राई टू डिजाइन ए बेसिक वेब पेज, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें क्या चाहिए, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर। कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर लो, आपके पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, आपके पास नोटपैड है, आपके पास VS कोड है, तो बहुत सारे एडिटर्स, आपके पास नोटपैड प्लस है, तो बहुत सारे एडिटर्स आपके पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर में यूजुअली हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो होता है नोटपैड, ठीक है ना। तो उसको ओपन करने का तरीका क्या है, विंडो की और R को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने लिखना है नोटपैड, ठीक है। तो नोटपैड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा नोटपैड यहाँ पे ओपन हो गया। अब जैसे ही नोटपैड ओपन हो गया, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोड लिखना है। क्या लिखना है, कोड लिखना है। सो वो कोड मैं कैसे लिखूं, अब देखो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं यहाँ पे और यहाँ से हम शुरू कर देंगे अपना कोड लिखना, ठीक है। सो सबसे पहले HTML हमने लिखना है, ठीक है ना। अब इसको आप लिखोगे स्मॉल में ही, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट ए ग्रेट, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, प्रोफेशनल वे नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे स्मॉल में ही। तो मैंने आपको बोला HTML ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसी HTML को क्या करना है, फिर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, ठीक है, अब विजिबल है। तो HTML यहाँ पे मैंने लिखा, अब इसी HTML को करना है क्लोज, इस तरह से HTML, ठीक है। सो HTML ओपन हो गया और क्लोज हो गया। अब इसके बाद मैं एंटर कर देता हूं यहाँ पे। एंटर करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है हेड टैग। क्या लिखना है, हेड टैग। हेड टैग आएगा इन दो के बीच में। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड टैग का नाम, ठीक है। टैग्स हम ऐसे ही लिखते हैं और इसी तरह मैं इस हेड टैग को कर दूंगा क्लोज। तो हेड टैग भी क्लोज हो गया। अब इसके बाद HTML के अंदर आता है हेड और क्लोज। तो हेड तो आ गया, हेड के अंदर बॉडी नहीं आएगा, ठीक है ना, वो HTML के अंदर आता है। तो हमने लिखना है HTML के अंदर
BODY बॉडी, और इसके बाद बॉडी को करेंगे क्लोज, ठीक है। सो HTML भी आ गया, हेड भी आ गया और बॉडी भी आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ और यहाँ से भी एंटर कर लेता हूँ। अब जो भी हमने लिखना है, अगर हमने कोई एक्सटर्नल लिंक को इसमें ऐड करना है, मान लो हमने कोई बाहर वाली फाइल को इसके साथ लिंक करना है, तो वो हम हेड में करेंगे। हेड हमारा लिंकिंग का काम करता है, क्या करता है, लिंकिंग का काम। और जो हमारे पास बॉडी है ना, जो भी कंटेंट आपके वेब पेज पे आए, चाहे आप फ्लिपकार्ट की साइट पे गए, फ्लिपकार्ट की साइट पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें कहाँ पे होती है, बॉडी टैग के, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड पेज को बनाना है, ठीक है ना, और उसको रन करना है, हमारा फर्स्ट वेब पेज वो हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, बॉडी के अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने बनाना है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। सो हेलो वर्ल्ड को कैसे लिखेंगे, इसमें देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो अगर हमने हेडिंग लिखनी होगी, अगर हम मिसाल के तौर पर किसी वेब पेज पे जाते हैं तो उसकी हेडलाइन होती है बड़ी, ठीक है। तो ऐसी हेडलाइन को कैसे लिखे हम अपने वेब पेज में, ठीक है। सो उसके लिए हमने लिखना है एक टैग जिसको बोलते हैं हम H1, क्या बोलते हैं, H1। ये तो टैग हो गया ना कंप्लीट। अब इस H1 को क्या करेंगे, हम क्लोज भी कर देंगे, ठीक है, इस तरह से H1। तो H1 ओपन भी हो गया और H1 क्लोज भी हो गया। अब जो भी हमने लिखना है ना, अब इसके अंदर लिखेंगे। सो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है। मैंने इसको लिखा वेलकम टू माय वेब पेज। अब जैसे मैंने वेलकम टू माय वेब पेज लिखा, वो करूँगा भैया सेव, क्या करूँगा, सेव। कैसे, मैं फाइल में जाऊँगा, यहाँ पे सेव कर दूंगा, ठीक है। नाउ आई हैव टू चूज द लोकेशन, कि मुझे इसको सेव कहाँ पे करना है। तो इसको सेव करने के लिए आई विल चूज द लोकेशन डेस्कटॉप, ताकि ये मुझे विजिबल हो डेस्कटॉप पे ही, ठीक है ना, बाहर ही। तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। नाउ ये मुझे फाइल नेम मांग रहा है, क्या मांग रहा है, फाइल नेम मांग रहा है। तो ये जो फाइल नेम मांग रहा है, अब मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसको नाम दिया लाइक, मैं इसको नाम देता हूँ माई फाइल, ठीक है, माई फाइल मैंने इसको लिखा। अब यहाँ पे मुझे इसको ऑल फाइल्स में चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे माई फाइल के बाद मुझे लिखना है डॉट। अब मुझे इसका एक्सटेंशन देना है, क्या देना है, हर एक चीज का अपना अपना एक्सटेंशन होता है, ठीक है ना। इसी तरह माई फाइल जो है, इसका भी ये जो HTML है, इसका भी एक एक्सटेंशन है, वो हो सकता है .html या तो हो सकता है .htm ही। तो दो चीजें हैं, या .html या .htm, ठीक है। तो मैं .html ही लिखता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। तो जैसे मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पे देखो माई फाइल आ गई, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अब मैं आ जाऊंगा डेस्कटॉप पे, विंडो की और D को मैं प्रेस कर दूंगा, या तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा। देखो यहाँ पे माई फाइल बन चुकी है, ठीक है। अब इस माई फाइल को क्या करना है, मुझे ओपन करना है। कैसे, मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है, या तो आप इस पे डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, वेलकम टू माय वेब पेज। तो हमने सक्सेसफुली अपना पहला वेब पेज बना चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद मुझे इसमें और कोड्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं, और कोड्स लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, देखो ये तो मेरा वेलकम टू वेब पेज यहाँ पे आ रहा है ना, तो मुझे अब देखो हेडिंग 1 तो मैंने देखा कि हेडिंग 1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है। अब इसके बाद मैं हेडिंग 2 को लूंगा, ठीक है। तो इसी चीज को मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसी लाइन को मैंने वापस पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे H1 जो है ना, H1 को मैं चेंज करूंगा H2 में, क्या करूंगा, H2 में। तो H1 हो गया चेंज H2 में। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव, क्या कर देता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब मैं ऑल्ट और टैब को प्रेस करके मैं अपनी इस वेब पेज में आ जाऊंगा। ये है ना मेरा वेब पेज। अब मुझे इसको रिफ्रेश करना है, तो मैं F5 को प्रेस करूंगा। F5 जैसे मैंने प्रेस किया, देखो वेलकम टू माय वेब पेज ऊपर था और वेलकम टू माय वेब पेज नीचे भी है, ठीक है ना, बट ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। इसी तरह हमारा HTML जो है ना, ये 6 हेडिंग्स को सपोर्ट करता है। कितनी हेडिंग्स को, 6 हेडिंग्स को। और 7वीं हेडिंग को ये सपोर्ट नहीं करेगा, ये 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 की जगह मैं यहाँ 1 की जगह लिखूंगा अब 3, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से भी मुझे चेंज करना है क्योंकि क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 3 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा और 6 लिख दूंगा, ठीक है।
तो मैं अब इन सबको कर देता हूँ सेव। देखो यहाँ पे स्टार बन रहा है, क्या बन रहा है, इसका मतलब हो गया कि ये फाइल अभी सेव नहीं है, ठीक है ना। तो पहले जब मैं इसको सेव करूंगा ना तब जाके मुझे वो रिजल्ट वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, तो ये स्टार यहाँ से गायब हो गया। अब मैं ऑल्ट और टैब को प्रेस करके वापस यहाँ पे आया, देखो ये मेरा वेब पेज है, अभी इसमें कुछ अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं इसको कर दूंगा रिफ्रेश। क्या कर दूंगा, रिफ्रेश, ठीक है। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, देखो मेरी 6 हेडिंग्स आ गई, पहली वाली सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और H6 वाली सबसे छोटी, ठीक है ना। ये समझ आ रहा है। देखो मैं कैसे हो गया, देखो इसमें HTML में हमारे पास टैग्स होते हैं, क्या होते हैं, हर एक टैग का अपना अपना काम है। अब ये हमारा H1 टैग जो है ना यहाँ पे, इसको ऑलरेडी वहीं से प्री डिफाइंड फंक्शन बनाई गई है, इसमें ऑलरेडी CSS को लिखा गया है कि H1 जो है इसका साइज कितना होना चाहिए, ये बोल्ड होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए। इसी तरह H2 को भी डिफाइन किया गया है पहले से ही कि ये कैसा होना चाहिए, H3 को भी, H4 को भी, और H6 तक सबको ये डिफाइन किया गया है। इसी तरह इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं। मान लो आपको इसमें इमेज लानी है, ठीक है ना, तो आपको उसके लिए अलग टैग मिल जाएगा। आपको कोई म्यूजिक ऑडियो फाइल डालनी है, ठीक है, उसके लिए अलग चीज मिल जाएगी। आपको कुछ और बनाना है तो उसके लिए कुछ और ही मिल जाएगा। तो बहुत सारे टैग्स यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास होते हैं। H1 हो गया सबसे बड़ी हेडिंग, और H6 हो गया सबसे छोटी हेडिंग। अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्रोग्रामिंग का साथ। हाँ, ये प्रोग्रामिंग नहीं होती, ठीक है ना, शाख मार्कअप लैंग्वेज। इसमें पहले से डिफाइन किया गया है कि इस पे जैसे ये चीज करेगा, तो देखो हमारे पास HTML जो है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हमने अपना लॉजिक लगाना होता है। क्या लगाना, यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाना होता है, यहाँ पे पहले से ही चीजें बनाई गई है, हमने सिर्फ उनको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे H6 है हमारे पास। अब मैं अगर H7 लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। इसमें देखो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें ये एरर शो नहीं करेगा, ये रन हो जाएगा, ठीक है ना। बट इसमें जो इफेक्ट आना चाहिए, जैसे H6 से खुद ये H6 से छोटा आना चाहिए, बट ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस पे जैसे फॉर्मेटिंग ही अप्लाई नहीं होगी, इट मींस इसने काम नहीं किया, ठीक है। सो मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ H7 को क्लोज, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको क्लोज किया, अब मैंने इसको किया सेव। अब मैं ऑल्ट टैब से वापस यहाँ पे आऊंगा और इसको कर दूंगा रिफ्रेश। देखो ये आ गया, बट ये आना चाहिए था इससे छोटा, बट ये नहीं आया, ये आया इससे बड़ा। इट मीन्स ये हमारे पास एक नॉर्मल टेक्स्ट आया। क्या आया, अगर मैं इसको हटा भी दूं, लाइक इस टैग को हटा भी दूं, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे हटाया, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, यहाँ पे देखो, फिर से रिफ्रेश करने के बाद फिर भी ये वैसा का वैसा ही। इट मींस ये एक नॉर्मल टेक्स्ट था। क्या था, नॉर्मल टेक्स्ट। तो जो हमारे पास टैग मैंने इसको डाला था उसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं आया। ये आपको हेडिंग्स वगैरह समझ आई। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है ना। और HTML में आपने सीखा कि हमारे पास HTML का बेसिक टेम्पलेट कौन सा होता है और इसमें हमारे पास कितनी हेडिंग्स होती है, ठीक है ना। सो हेडिंग्स आपके पास इतनी होती है। अब आपको किसी जगह इससे बड़ी हेडिंग भी चाहिए, तो वो कैसे बनाते हैं वो हम आगे आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है।